हस्बैंड भी चले गए, बच्चा भी चला गया, कुछ नहीं था। फिर भगवान एक भरोसा थे, मंदिर मंदिर दिखता है, माँ का ममता है और पति पत्नी का प्यार है। कोई हमारा तो हमेशा के लिए चला गया, तो क्या बताएं। लेकिन इस मंदिर को मंदिर में माँ का ममता है। अब क्या करते, कुछ तो मेरे पास नहीं था। मेरा नाम चंद्रकांता है। 2014 में मेरा हस्बैंड ब्रेन हेमरेज से वो एक्सपायर कर गए। कितना जमीन अब तक बेच दिया है? 14 बीघा के आसपास। तो पति और बेटे की मौत होने के बाद बेसहारा हो गए थे दीदी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई सहारा नहीं था? कोई नहीं, कुछ तो उस नहीं। दुख इन्हीं के याद में, इन दोनों की याद में हम मंदिर का निर्माण करवाते हैं। 2.25 करोड़ तो हो गया है, लेकिन 25 लाख से कम भी अभी नहीं लगेगा। पूरा जमीन हम बेच दिए। पति और इकलौते बेटे की मौत होने के बाद बिहार की एक दानवीर महिला आज पूरे देश और दुनिया में अपने कर्म से मशहूर हो रही है, जिसे समाज के लोग अपना आदर्श मानना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इस वक्त हम पटना जिले के वेलची प्रखंड अंतर्गत वराह गांव में मौजूद हैं और वराह गांव की रहने वाली चंद्रकांता सिन्हा अपना सारा संपत्ति बेचकर करोड़ों के मंदिर का निर्माण करवा दिए हैं। हमारे पीछे आप उसी मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं, जिस मंदिर का निर्माण चंद्रकांता सिन्हा के द्वारा लगभग 2.5 करोड़ से करवाया गया है। इसके बारे में बताया जाता है कि चंद्रकांता सिन्हा के पति और उनके इकलौते बेटे की जब मौत हो गई, ये महिला जब अपने आप को बेसहारा समझ ली, जब ये अपने आप को असहाय समझ ली, उसके बाद इन्होंने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया और भगवान के शरण में आकर आज इन्होंने आलीशान, भव्य और आकर्षक मंदिर का निर्माण करवा दिया है। जिस समाज में आज 1 इंच जमीन के खातिर रिश्तों का कत्ल हो रहा है, भाई भाई की हत्या हो रही है, पिता पुत्र का रिश्ता कलंकित हो रहा है, मां और बेटे का रिश्ता कलंकित हो रहा है, बस 1 इंच जमीन के खातिर, चंद रुपये के खातिर, उस समाज में चंद्रकांता सिन्हा एक आदर्श बनकर मिसाल पेश कर रही है। सामने में आपको वही चंद्रकांता सिन्हा नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जो करोड़ों रुपयों का जमीन बेचकर ये भव्य मंदिर का निर्माण करवाई है। स्क्रीन पर थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिए चंद्रकांता सिन्हा जी को, जो अपने पति और इकलौते बेटे की मौत होने के बाद अपना सारा संपत्ति बेच करके 2.5 करोड़ से लगभग अधिक से भी इस मंदिर का निर्माण करवा रही हैं। यानी कहा जाता है कि घर का आंगन सूना हो गया, इनका जो है सो सारा जिंदगी मानो थम गया, इनका सहारा छिन गया, फिर भी इन्होंने अपने जीवन में हार नहीं माना और ये अपने आप को अडिग रखी, अटल रखी और आज ये आत्मविश्वास के साथ भगवान पर भरोसा रखकर करोड़ों का संपत्ति बेच दी, बस भगवान के लिए। क्या कुछ नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम चंद्रकांता है। क्या कुछ आपके साथ घटनाएं हुई, उस घटनाओं पर थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। 2014 में मेरा हस्बैंड ब्रेन हेमरेज हुआ था उनका। अच्छा। तो 16 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे, बहुत इलाज के बाद फिर वो एक्सपायर कर गए। उसके बाद उसमें मेरा बेटा 8-9 साल का था, 8 साल का, तो उसको हम इसमें कंपटीशन दिलवाए थे सैनिक स्कूल का, आचार्य कुलम, वहाँ हरिद्वार रामदेवा का स्कूल, तो सब में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन बोला मम्मी हम उसी स्कूल में जाएंगे, आचार्य कुलम में ही रहेंगे। तो फिर उसका एडमिशन वहीं पर हुआ था, वहीं पर पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद जो कोरोना आया तो उसमें वो उधर गाड़ी कैंसिल हो जा रहा था, तो वहाँ छुट्टी हुआ अचानक स्कूल में, तो उधर रो रहा है, हम इधर रो रहे हैं, तो सोचे कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे। फिर हम लोग साथ में रहने लगे, तो उसी बीच उसके साथ गलत हुआ, कोई गलत तरीके से उसको मार दिया। अच्छा, उसकी भी क्यों मारा? क्यों मारा पता नहीं चला, आज तक नहीं जानने का कोशिश किए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हमको लगा इस सब करने से वो वापस नहीं आएगा, इसलिए हम अब क्या करते, कुछ तो मेरे पास नहीं था। हस्बैंड भी चले गए, बच्चा भी चला गया, कुछ नहीं था। फिर भगवान एक भरोसा थे, बस कोई साथ में आता भी नहीं था, बस बिल्कुल अकेले रहते थे। तो हमको लगा अब मेरा भगवान ही सहारा, तो मेडिटेशन वगैरह करने लगे, थोड़ा सा अध्यात्म में मन लगने लगा। उसके बाद हम वृंदावन गए थे,
वहाँ 10-12 दिन रहे तो मेरा मन थोड़ा शांत लगने लगा कि जिसका सब है तो यहाँ पर आया हुआ है, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हमको इनको छोड़ के अब कोई नहीं है। बस उसी दिन से साथ में लड्डू गोपाल को लाए, बस उनको सब कुछ मान लिए, पति पुत्र जो भी है, बस जीवन में वही थे। तो उसके बाद हमको लगा नहीं कुछ, मतलब गांव में रहते थे, रहने लगे 2-4 महीना रहे गांव में, उसमें तो देखे कि मतलब गांव का गरीब घर की बेटी लोग का शादी होता तो गली में लोग रहते हैं, गली में खाना दाना सब ऐसा, तो सोचे क्यों नहीं मंदिर बनवाए, मंदिर बनाने में भी होगा। अगर स्कूल ही सब बनवाते तो 3-4 स्कूल मेरे स्कूल घर के पास में है, हॉस्पिटल भी है, तो जरूरी नहीं लगा, उसको हम चला नहीं पाते। जितने लोग अभी आजकल बदमाशी करते हैं, दबंगई दिखाते हैं, नहीं कर पाते। इसको बनाते बनाते मेरा हालत रद्दी था, लेकिन किसी तरह पूरा हो गया। अब खुशी की बात है कि सारा समाज मेरे साथ खड़ा है। अच्छा, यानी आप पति और बेटे की मौत होने के बाद बेसहारा हो गए थे दीदी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई सहारा नहीं, कोई नहीं, कुछ तो उस नहीं। दुख जिस टाइम यानी टूट जाता, लोग बिखर जाता, उस बिखरने की स्थिति में आप कैसे अपने आप को संभाले? देखिए मेरा बच्चा भी जा चुका था, हस्बैंड भी जा चुके थे, कुछ नहीं था, खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं, पाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं था। फिर सोची क्या करें, फिर लगा कि हम इन्हीं के याद में, इन दोनों की याद में हम मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और जो ऐसा मंदिर रहेगा जिसमें शादी ब्याह सब हो। गरीब लोग, खास करके हम गरीब लोग समाज के लिए किए हैं, करने का तो अमीर भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब गरीब लोग को जरूरत है शादी ब्याह दुनियादारी। यहाँ पर पानी फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगा, रहने का फ्री मिलेगा, और बाकी जगह जाते हैं तो होटल बुक कराना पड़ता है, बिजली चार्ज, पानी का, ये सब तो ये सब तो फ्री मिलेगा। बस आना है, जिस तरह से आप साफ सुथरा मंदिर ले रहे हैं उसी तरह से साफ सुथरा मंदिर छोड़ के वापस जाइएगा। आपको जो मन करे 100-50 जो भी जितना भी आप दान पात्र में मंदिर का मेंटेनेंस को देखते हुए देना चाहती हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहती हैं कोई बात नहीं है, जैसे है वैसे है। तो कैसे इस मंदिर का निर्माण करवाए? इसमें तो बहुत खर्च लगा। हाँ, ये तो हम अपना सारा जमीन था, मेरा तो कोई खाने वाला रहा नहीं, और हमारा इच्छा सारा जितना जिसे बच्चा था तो सारा सपना था ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे घर बनाएंगे, वैसे रहेंगे वैसे, लेकिन बच्चे को जाने के बाद सब खत्म हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। उसके बाद सोचे नहीं इस जमीन को बेच करके, ऐसे भी मन किया, मन में बहुत बार कुछ आता था, आत्महत्या कर लें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता था। थोड़ा मेडिटेशन ये सब करने के बाद जो वृंदावन गए, थोड़ा साहस हुआ कि सबको देख करके जिसका है वो तो यहाँ आए हुए हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं, तो जिसको है वो भी भगवान के शरण में, तो हम हैं तो हम अगर भगवान को अपनाते तो उसमें क्या है। भगवान को तो मानते ही थे, लेकिन अब पूरी तरह हम भगवान को मानते। मेरा लाइफ में कुछ नहीं है, बस भगवान के छोड़ के, अच्छा हुआ तो वो जाने, बुरा हुआ तो वो जाने। अच्छा, तो फिर कैसे बनवा दिए इस मंदिर को? बस अपने लोग को याद में, मतलब दर्द तकलीफ बहुत मिला, इतना करते करते 2 रूम का घर बनाते तो लेबर मिस्त्री से कितना झगड़ा झंझट करना पड़ता है, लोग बात नहीं मानते। हम तो अकेले लेडीज हैं, लेकिन बहुत मेहनत तो लगा, लेकिन ये लोग महाराष्ट्र से लोग थे। अच्छा, वो थोड़ा कॉपरेट किए, मतलब झगड़ा झंझट कुछ नहीं किए, जो जितने पैसे में इनका मतलब बात थी वो अपना काम किए और गए, मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है, टेंशन लेना है, ऐसा नहीं किए। कितना खर्चा हो गया अब तक दीदी इस अभी मंदिर तक में? मतलब पूरा होते होते 2.25 करोड़ तो हो गया है, लेकिन 25 लाख से कम भी अभी नहीं लगेगा। मूर्ति आना है, बाकी मतलब कलश पीतल का है वो सब मंगाना है, फिनिशिंग तालाब उलाब का सब, मतलब 25 लाख, कम से कम 25 लाख और लगेगा। यानी टोटल खर्चा कितना? 2.5 करोड़ टोटल आ जाएगा। 2.5 करोड़? हाँ, ये 2.5 पैसा करोड़ टोटल लाए का? पूरा जमीन हम बेच दिए, थोड़ा जमीन है इसके आगे, मंदिर के आगे, जिसमें आगे साला बनने का तैयारी हो रहा है, तो वो मतलब वो तो रखे हैं कि अगर नहीं रहेगा तो शायद कोई कभी नहीं देने जमीन, तो हम कैसे क्या करेंगे। अच्छा, पूरा जमीन अपना बेच दिए? कितना जमीन अब तक बेच दिया? 14 बीघा के आसपास। 14 बीघा जमीन बेच तो दिए? टाल का जमीन में पैसा नहीं आता है, लेकिन फिर भी मायने रखता है 14 बीघा जमीन, मायने रखता है। यानी 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई को मार रहा है, और आप 14 बीघा जमीन एकदम बस बेच करके और उस टोटल पैसा का मंदिर बनवा दिए। देखिए हम रोना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो शब्द बोलेंगे वो उसमें आंसू आ जाएगा। अब तो पूजा पाठ का टाइम आ रहा है, तो अपने आप को संभालना चाहते हैं, थोड़ा जिंदगी में खुशी तो है नहीं, लेकिन यही बहाने थोड़ा खुशी मिले, पूजा पाठ में ही लोग समाज आए हैं। देखिए ये मंदिर दिखता है, ये माँ का ममता है, हर पति पत्नी का प्यार है। कोई नहीं समझे कि मेरा हम पति पत्नी का प्यार है। हर पति पत्नी जो कि दोनों, जिस पति पत्नी में मतलब संबंध अच्छे हैं,
लगाव है, वो इस प्यार को समझ सकता है। जो माँ है उस ममता को समझ सकती है। क्या होता है बच्चा, क्या होता है उसका दर्द। पल भर के लिए गायब होता है, घंटा 2 घंटा के लिए इधर उधर होता है तो और माँ का कलेजा धड़कने लगता है। हमारा तो हमेशा के लिए चला गया, तो क्या बताएं। लेकिन हाँ, इस मंदिर को मंदिर में माँ का ममता है, हर माँ का ममता है। क्या इस जगह का नाम क्या रखे हैं? इस जगह का नाम अरुण धाम है। अरुण मेरा पति का नाम है, तो सिर्फ मेरा पति का नाम नहीं, मेरा बच्चा का नाम भी सूरज, उसका अरुण का मतलब भी सूरज होता है। अरुण एक तारा भी है, तो जिस अर्थ से लोग देख ले, लेकिन इस मंदिर का नाम अरुण धाम है। सच ये है कि हम अपना हस्बैंड और बच्चा का याद में बनाए हैं। दर्द भी सामने आया तो दोनों को याद करते थे, तो दर्द नहीं महसूस होता था। बस हम है तो इसका अर्थ तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपना हस्बैंड और बच्चा के याद में बनाए। अच्छा दीदी, हमारा एक सवाल है, आप भगवान का मंदिर बना लिए, वही भगवान आपके पति को भी छीन लिए, वही भगवान आपके बेटा को भी आपसे दूर कर दिए। देखिए, पहले हमको ज्ञान नहीं था उतना, जितना धीरे धीरे अपने अध्यात्म को अपनाने पर ज्ञान हुआ। भगवान तो ऐसे हर जगह है, जहाँ भी चाहे, मेरे मन में, मेरे हृदय में, हर जगह है। हाँ, भगवान छीन लिए हमसे, क्या पता हमारा भी कोई दोष रहा होगा पहले जन्म में या जो भी, और उसके बाद अगर हम इनको अपनाते नहीं तो इनका बनाए दुनिया में हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं। वो भी अपने यात्रा पर शायद इतना दिन के लिए ही आए होंगे, तो दोनों चले गए, हमको इस काम के लिए छोड़ गए भगवान। शायद हम ही को चुना होगा। अगर ये दर्द हम नहीं सहते तो जो अभी समाज के लोग इधर, जैसे मसूर का खेती है तो कटनी हो रहा है, गेहूं का हो रहा है, जो आज दिन भर में कम से कम 150-200 आदमी पानी पीने आते हैं यहाँ पर, वो कहाँ पानी पीते? उस आत्मा को जो तृप्ति मिलता है वो कहाँ से होता है? जो लोगों आते जाते लोग ठहरते हैं, रुकते हैं, घूमने आते हैं, वो कहाँ से देख पाते? हम दर्द नहीं सहते तो। समाज में देखते हैं थोड़ा सा चोट लगता है ना नाखून में, तो लोग भगवान को कोसते हैं, भगवान पे गुस्सा करते हैं, कहते भगवान आप हमको दर्द दे दिए। देखिए, पहले हमको भी ऐसा लगता था, लेकिन वैसा नहीं है। धीरे धीरे समझदारी जब अध्यात्म में जाता है आदमी, तो लगता है कहीं ना कहीं हम भी गलत होंगे, कभी ना कभी रहेंगे इस जन्म ना अगला जन्म में। ऐसे लोग कहता है प्रकृति जो है, जो मतलब मैं गलत किसी के साथ नहीं करता, तो शायद हमारा भी पिछला जन्म का कुछ रहा होगा, या भगवान हम ही को चुना होगा। दोनों चीज देखते हैं, या तो मेरा कुछ गलती किए होंगे इसका सजा है, या तो समाज में हम ही को चुना है। शायद दूसरा लेडीज इस दर्द को सह करके खड़ा नहीं हो पाती। और बात यह है कि भगवान का दिया हुआ प्रॉपर्टी भी मेरे पास था, वो दोनों भी चले गए, तो शायद सहने का क्षमता भी भगवान दिए, नहीं देते तो हमसे अकेले थोड़ी ही हो जाएगा। मतलब जो हुआ हमसे अकेले नहीं हुआ, इतना साहस क्षमता भगवान दिए तब हुआ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस सब कुछ वही है, केवल नाम चंद्रकांता सिन्हा का है। और ये स्थल जो है अब पवित्र स्थल होने जा रहा है, धार्मिक स्थल होने जा रहा है, अध्यात्म का केंद्र होने जा रहा है। और ये स्थल उस महिला के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है जो जिंदगी के रास्ते में अपना सब कुछ न्योछावर करते हुए टूट सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया। इन्होंने समाज में सिद्ध कर दिया कि एक पति पत्नी का प्रेम क्या होता है, एक माँ का ममत्व क्या होता है, एक माँ और बेटे का प्यार क्या होता है। ये जगह वो साबित करता है, क्योंकि चंद्रकांता सिन्हा ने अपना 14 बीघा प्रॉपर्टी खेत बेच करके 2.5 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण करवाए हैं। और ये मंदिर हकीकत में कोई मंदिर ही नहीं, बल्कि ये प्यार की निशानी है एक पति पत्नी का, बल्कि ये ममत्व की निशानी है एक माँ और बेटे का, जैसा कि चंद्रकांता दीदी ने भी आपको बताया। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और समाज में जो बेमनस्सता चल रहा है, समाज में जो छोटी छोटी कुरीतियां चल रही है, उसके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि चंद्रकांता सिन्हा जैसी देश की हजारों महिलाओं में प्रेरणा जागे, उनको आत्मविश्वास आए कि जिंदगी में किसी भी संकट में टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, बल्कि धैर्य से काम लेकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है।